भारत के पासपोर्ट की गिरती हुई साख, एक सिफारती जवाल की कहानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान नवाज। कभी भारत के रहनुमा फखर से कहते थे कि इंडिया अब दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, एक उभरती हुई ताकत, एक नया विश्व गिरोह। मगर आज इसी मुल्क का पासपोर्ट, जो किसी कौम की आलमी इज्जत और सिफारती असर व रसूख की अलामत होता है, मुसलसल जवाल का शिकार है। 2025 के हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत 199 ममालिक में से फिसल कर 85वें नंबर पर जा पहुंचा है। और ये सिर्फ एक अददी कमी नहीं बल्कि एक आलमी शर्मिंदगी है। जरा सोचिए, दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक के साथ दोस्ती और आलमी सतह पर क़यादत के बड़े बड़े दावे करने वाला मुल्क अब मौरितानिया जैसे छोटे ममालिक के साथ खड़ा है। यानी भारत का शहरी सिर्फ 57 ममालिक में बगैर वीज़ा के दाखिल हो सकता है। दूसरी तरफ सिंगापुर के शहरी 193 ममालिक में आज़ादाना सफ़र करते हैं। सवाल यह है कि आखिर भारत की ये सिफारती गिरावट क्यों है? वजह सीधी मगर तकलीफ थे। जब किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी, नारेबाजी, सियासी शोबाजी और दाखिली इंतहा पसंदी में डूब जाए तो दुनिया एतबार खो देती है। नरेंद्र मोदी का अजीम भारत बैरून मुल्क अब शक और एहतियात की अलामत बन चुका है। मगरबी ममालिक जो कभी भारतीय IT माहिरीन को खुश आमदेद कहते थे, अब वीज़ा के लिए लंबी जांच पड़ताल करते हैं। कई ममालिक ने तो भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा फ्री सहूलियात कम कर दी है, क्योंकि भारतीय इमिग्रेशन निज़ाम में फ्रॉड, जालसाजी और जाली दस्तावेजात के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये भी दिलचस्प है कि भारत के अपने साबिक सफ़ीर अचल मल्होत्रा ने खुद तस्लीम किया कि मसला सिर्फ सियासत या मईशत का नहीं बल्कि इमिग्रेशन साख का भी है। उनके मुताबिक बहुत से भारतीय शहरी वीज़ा ख़त्म होने के बाद गैर कानूनी तौर पर वहीं रह जाते हैं और ये अमल भारत के शहरियत को आलमी सतह पर नुकसान पहुँचा रहा है। नाज़रीन, ये ज़वाल कोई अचानक हादसा नहीं। भारत का पासपोर्ट 1970 की दिहाई में वाकई काबिल इज़्ज़त था। उस वक्त भारतीय शहरी बगैर वीज़ा यूरोप और अमेरिका तक जा सकते थे। मगर फिर आया वो दौर जब अंदरूनी इंतहा पसंदी ने भारत की जमहूरी शनाख्त को निगल लिया। खालिस्तान तहरीक के बाद भारत दुनिया की नज़र में गैर मुस्तहकम मुल्क बनेगा। अब वही बदएतमादी फिर लौट आई है। बस इस बार वजह मजहबी शिदत पसंदी, अक़लियतों पर मज़ालिम और सियासी प्रोपेगेंडा है। मोदी हुकूमत ने सिफारतकारी को रियासती प्रोपेगेंडे का हिस्सा बना दिया है। हर बैरूनी दौरा फोटो सेशन बन जाता है। हर आलमी फोरम पर भारत माँ के जय किनारे लगाए जाते हैं, लेकिन हकीकी मुआहिदा, हकीकी एतमाद कहीं दिखाई नहीं देता। नतीजा, भारत के शहरी लाइनों में लगे हैं, वीज़ा अफसरान के सामने वजाहतें दे रहे हैं और दुनिया के छोटे ममालिक उनसे आगे निकल चुके हैं। चीन की मिसाल लीजिए, 10 साल पहले इसका पासपोर्ट इंडेक्स में 94 नंबर पर था, आज 60 पर है। इसने सिफारती मुआहदे किए, तिजारत बढ़ाई और दुनिया को अपने शहरियों पर एतमाद दिलाया। भारत वो हर इलेक्शन से पहले जंगी बयानियां बनाता है, हर नाकामी के बाद दुश्मन ढूंढता है और अपनी कमजोरियों को ताकत के झूठे दावों में लपेट देता है। इंडिया ने हाल ही में ई-पासपोर्ट का निज़ाम मुतारिफ करवाया, एक छोटी चिप, बायोमेट्रिक डेटा, जदीद टेक्नोलॉजी। मगर नाजरीन, टेक्नोलॉजी साख नहीं बना सकती। साख बनती है एतमाद से, शफाफियत से और खारजा ताल्लुकात की संजीदगी से। जब मुल्क के सरबरा आलमी प्लेटफॉर्म्स पर सियासी रैलियां करते दिखाई दे तो दुनिया उन्हें संजीदा रियासत नहीं समझती। यही वजह है कि आज घाना, रवांडा और अज़रबैजान जैसे ममालिक भारत से आगे हैं। हालांकि उनकी मईशत भारत की एक शहर जितनी भी नहीं है, मगर उनके पासपोर्ट्स मजबूत हैं, क्योंकि उनके मुल्कों ने अपनी साख, शराकतदारी और इज्जत को सियासी नारा नहीं, कौमी जिम्मेदारी समझा। नाज़रीन, पासपोर्ट सिर्फ एक कागज़ नहीं होता, ये इस बात की अलामत है कि दुनिया आप पर कितना भरोसा करती है। जब 1 अरब से ज़ायद आबादी वाला मुल्क दुनिया का एतमाद खो दे तो ये सिर्फ एक पासपोर्ट की नाकामी नहीं बल्कि एक नज़रिए की शिकस्त है। मोदी सरकार चाहे लाख दावे करें कि भारत सुपर पावर बन रहा है, मगर हकीकत यह है कि दुनिया भारत को अब एक तकसीम शुदा, इंतहा पसंद और गैर काबिल एतमाद रियासत के तौर पर देखने लगी है। और इसका सबसे वाज़ेह सबूत इसका गिरता हुआ पासपोर्ट है। नाज़रीन, आखिर में सिर्फ एक सवाल छोड़ती हूँ, क्या एक मुल्क जो अपने शहरियों की इज्जत सफ़र बरकरार न रख सके वो वाकई आलमी ताकत बन सकता है? सोचिए की बात है। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने की बात।